गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ +1 कॉमर्स। मैंने आपको कल अकाउंट्स का एक टॉपिक समझाया था। कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ वो वाले ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होता है नए पार्टनर के लिए। तो उसमें कुछ एडिशन थी कि कई बार पार्टनर्स अपनी गुडविल का हिस्सा विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसकी मैंने आपको जनरल एंट्री समझाई थी। आज मैं एक सम के साथ आपको वो टॉपिक समझाने जा रही हूँ। देखिए इसमें हमने क्या क्या करना है। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो थी 3:2। सी नया पार्टनर आया 1/3 शेयर के लिए और वो लेके आया 70,000 जिसमें से 40,000 उसकी कैपिटल के थे और रिमेनिंग उसकी गुडविल के थे। अब इस क्वेश्चन में सी की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ सम डिस्कस किया था उसमें फर्म की गुडविल गिवन थी, उसमें वर्डिंग थी गुडविल ऑफ द फर्म इज दैट। तो उसमें हमें नए पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ती है फर्म की गुडविल को उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सी की ही गुडविल गिवन है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए समहाउ इजी है। देखिए 70,000 वो लेके आया जिसमें से 40,000 उसकी कैपिटल के हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। तो टू सीज कैपिटल के सामने आया 40,000, टू प्रीमियम वो 70,000 टोटल वो लेके आया जिसमें से 40,000 कैपिटल है। तो प्रीमियम कितना हो गया 30,000। तो टू प्रीमियम के आगे 30,000 लिख देंगे। टोटल कैश फर्म के पास आया 70,000। अब आगे है प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम हमने किनको देना है, ए और बी को। स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा केस है, अगर आपने रेशियोज वाले सम्स ट्राई किए हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए ये रिमेनिंग शेयर वाला केस है। उसकी क्या निशानी है, रिमेनिंग शेयर वाला केस वो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन हो, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, इसके अलावा रेशियो के रिगार्डिंग कुछ भी ना दिया हो, उसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर वाला केस। रिमेनिंग शेयर वाले केस में अगर आप सॉल्व करके भी देखते हो तो पार्टनर्स की सेक्रीफाइस रेशियो उतनी ही आएगी जितना उनका ओल्ड शेयर होता है, जितनी उनकी ओल्ड रेशियो होती है। इट मीन्स रिमेनिंग शेयर वाले केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, दैट इज 3:2। तो हम प्रीमियम को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, हम इसको डिवाइड कर देंगे 3:2 में। 3/5 पहले को मिल जाएगा, 2/5 दूसरे को। तो ए के हिस्से में आया 18,000, बी के हिस्से में आया 12,000। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए, ओल्ड पार्टनर्स ने 50% गुडविल विड्रॉ कर ली, मतलब जितना उनके हिस्से आया गुडविल का उसका हाफ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ए ने कितना विड्रॉ किया, मतलब ए के हिस्से में आया था 18,000 तो वो विड्रॉ करेगा उसका 50% 9,000। बी के हिस्से में आया था 12,000 वो उसका 50% विड्रॉ करेगा, उसका 50% बनेगा 12,000 का हाफ 6,000। अब पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा ले रहे हैं, मतलब पार्टनर्स बन गए रिसीवर, और कैश बिजनेस में से जा रहा है इसलिए कैश होगा क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री हमारी बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ए के सामने आएगा 9,000, बी के सामने आएगा 6,000, टोटल कैश बिजनेस में से गया 15,000। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कहा होता कि उन्होंने सारी गुडविल विड्रॉ कर ली तो हमने ए के सामने उसका पूरा पैसा वो है 18,000 वो लिखना था, बी के सामने उसका पूरा प्रीमियम का पैसा वो है 12,000 वो लिखना था। पर क्योंकि यहाँ पे कहा है कि 50% विड्रॉ कर रहे हैं तो हमने जितना उनको प्रीमियम मिला था सेकेंड एंट्री में उसका 50% निकाल के वो उन्हें कैश में पे बैक कर दिया। इसकी नरेशन है कि बीइंग 50% गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। एक सम अब मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको वो वाला केस बता दूं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है नेक्स्ट, वो है गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। देखिए नए पार्टनर ने कैपिटल भी देनी है, गुडविल भी देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पास इतना कैश अवेलेबल में भी ना हो, तो इस केस में वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता, वो सिर्फ अपनी कैपिटल ले आता है। लेकिन गुडविल के लिए वो कहता है कि वो मेरा अभी ड्यू रख लो, वो मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो इस केस में हमने कौन सी जनरल एंट्री डालनी है। सबसे पहली एंट्री आप इसके अकॉर्डिंग
मत लिखिए, आप अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। पहली एंट्री उसमें आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। वो अपनी कैपिटल तो लेके आएगा, प्रीमियम नहीं लेके आया। फर्स्ट एंट्री में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो कैश में आए, क्योंकि वो प्रीमियम नहीं लेके आ रहा तो प्रीमियम फर्स्ट एंट्री में नहीं आएगा। तो अब प्रीमियम के लिए हमने क्या करना है, प्रीमियम देना तो है ही है पुराने पार्टनर्स को। उसके लिए हम एंट्री क्या डालेंगे, हमारी एंट्री होगी नेक्स्ट एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब हमने प्रीमियम का पैसा नए पार्टनर से लेना होता है तो तब हम यही लिखते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब नए पार्टनर से हमने अभी पैसा लेना है टू वही ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री ये आएगी। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश वाला केस। इसमें है M&N पार्टनर्स थे, उनकी देयर गुडविल ऑन 1 अप्रैल वॉज वैल्यूड एट ₹50,000। ये पूरी फर्म की गुडविल गिवन है इस बार। Z इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। सबसे पहले हम देखेंगे Z की गुडविल कितनी बनेगी, 50,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला वर्किंग नोट देख लीजिए, Z's शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू ₹5,000। स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन पढ़ के समझना होगा कि ये फर्म की गुडविल है कि नए पार्टनर की गुडविल है। लाइन पढ़ के आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, देयर गुडविल ऑन 1 अप्रैल वॉज 50,000, मतलब ये दोनों पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स जो फर्म चला रहे थे उसकी गुडविल है। तो नया पार्टनर जो आ रहा है उसने जितना शेयर प्रॉफिट में लेना है वो सिर्फ उतनी ही गुडविल पे करेगा। तो वो उसने अब देना है 5,000। ही डिड नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, वो गुडविल कैश में नहीं ला पाया, लेकिन वो 60,000 कैपिटल का लेके आया है। तो हम पहली एंट्री कैपिटल की डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल ₹60,000। अब वो गुडविल नहीं लेके आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Z's करंट अकाउंट डेबिट। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था ना, अगर वो गुडविल ना लेके आए तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसे डेबिट किया जाता है। तो Z's करंट अकाउंट डेबिट टू, ये गुडविल हमने किसको देनी है, M's कैपिटल अकाउंट टू N's कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रेशो के बारे में, M&N की रेशो के बारे में नहीं बताया, तो एब्सेंस ऑफ डीड हो गई। मतलब एब्सेंस ऑफ डीड में पार्टनर्स कैसे शेयर करते थे प्रॉफिट्स, इक्वली। तो M&N की पुरानी रेशो हो गई 1:1। नए पार्टनर का शेयर गिवन है 1/10। इसके अलावा रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा। इट मीन्स पुरानी रेशो जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, तो सेक्रीफाइस रेशो हो गई 1:1। तो Z जो 5,000 उसने गुडविल का देना है उसको हम M और N में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, टू M's कैपिटल अकाउंट टू N's कैपिटल अकाउंट। 5,000 का हाफ M को मिल जाएगा 2,500 और हाफ ही N को मिल जाएगा 2,500। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जब मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी योर क्वेरीज। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज 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 अपनी स्टडी करते रहिए। आपकी बोर्ड की क्लास है, आप लीनियंसी से मत चलिए, क्योंकि जब बर्डन आएगा तो आप पे एकदम बहुत ज्यादा बर्डन आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए।